अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, क्लास नंबर 8 है, ठीक है। और आज जो है वो हम अपना जो आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स का जो पहला पहला क्वेश्चन आपको नज़र आता है, ठीक है। इवन मॉडल पेपर्स भी आप लोग देख लें, कल परसों ही मैंने शेयर किए, तो उसमें भी जो पहला पहला आपको क्वेश्चन नज़र आता है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के, ठीक है, आज जो है वो आप लोगों के 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। पेपर के कितने मार्क्स? 10 मार्क्स आप लोगों के इंशाल्लाह आज कंफर्म्ड हो जाएंगे, जो आप लोगों के पक्के पक्के इंशाल्लाह आपके पेपर में आप लोग इजीली उसको सिक्योर कर लोगे, ठीक है। इस चीज़ की इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने पिछला लेक्चर भी लिया हुआ है, फुल तमीज़ से तरीके से प्रैक्टिस किया है, और जिस तरीके से मैंने बताया था कि आप जाके क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लें, अगर वो कर लिए हैं तो इंशाल्लाह आज जो है वो आप लोगों की चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कल के लेक्चर में जो मॉडल पेपर का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी को ही इंशाल्लाह मैं सॉल्व भी करा दूंगा। वो इसी पैटर्न पे है, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेंगे ताकि हमारे पास वो भी कवर हो जाए, ठीक है। तो आज जो है वो हम, कल हमने एक पार्ट कवर किया था, ठीक है। आज जो है वो हम, ठीक है, आज जो है वो हम दूसरा पार्ट इसका कवर करेंगे, ठीक है। हमने कल एक क्वेश्चन देखा था। क्या मसला कर रहा है भाई? ठीक है, अभी ओके। अच्छा, तो कल हमने जो है वो इसी तरीके का एक क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमें जो है वो अंडरलाइन वर्ड जो भी था उसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था, लेकिन इसके साथ साथ पेपर में आप लोगों का एक दूसरा पार्ट आता है, वो है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इस पार्ट के लिए हम जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 नीचे अगर देखें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन है, कहता है गिवन ट्रांजेक्शन गिवन बिलो, ठीक है। वो कह रहा है जो नीचे मैंने आपको ट्रांजेक्शन दी है, उन ट्रांजेक्शन में क्या करो, टू द बिजनेस, ठीक है, एट लास्ट कंपनी, फॉर ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ द एलिमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेजन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेजन फॉर यूजिंग प्लस एंड फॉर डिक्रीज, ठीक है। अगर और ज़ीरो यूज़ करना है फॉर नो चेंज। कहता है जो नीचे मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स दी है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें से ट्रांजेक्शन उठानी है और अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से देखनी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसको प्लस से शो कर, प्लस लिख देना। कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो उसको माइनस लिख देना। और कोई चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो ज़ीरो लिख देना। किस तरीके से होगा, कोई मसले की बात नहीं है, भाई आपका बैठा हुआ है, एक एक चीज़ समझा देगा, ठीक है। जिसमें आपको अभी क्वेश्चन पढ़ा रहा था। अच्छा, पहले जो है हम अपना पहला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम में भी इसी तरीके की क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पार्ट 1 होगा जो कि इसी तरीके से होगा। उसमें कहेगा कि जो जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किए हुए उनको, उनका मुझे जो है वो वैल्यू निकाल के दो। और दूसरा ये वो कहेगा कि मुझे जो इवन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बताओ, ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग खुद भी इसको इजीली कर लोगे। बजाय रिक्वेस्ट वेरी में से मेरी ये है, आपको रिकमेंडेशन भी यही है, जब भी मैं कोई इस तरीके के क्वेश्चन वगैरह कराऊँ, ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पॉज किया करें, खुद उसको सॉल्व किया करें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आया करें और अपना आंसर मैच किया करें, या फिर आप लोग जो है वो फिर उसका सोल्यूशन भी देख लिया करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे वो कहता है डिटरमाइन अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। वो कहता है कि ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए ना ये वाले, मुझे ये चीज़ फाइंड करके दो। लेकिन हमारे सिंध बोर्ड की माशाल्लाह खैर अभी तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी आ गई, लेकिन स्टिल वहाँ पे अगर आपको, ठीक है, अगर आपको ये अंडरलाइन किए हुए नज़र नहीं आते तब भी कोई मसले की बात नहीं, घबराना नहीं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप बस क्वेश्चन को पढ़ना कि आपको उसने क्या क्या दिया। वो कहता है एसेट्स इतने मैंने आपको दे दिए और इक्विटी मैंने आपको इतनी दे दी, तो इसका मतलब हमसे वो लाइबिलिटी पूछ रहा है। एसेट और इक्विटी हमें दे दी उसने, तो इसका मतलब हमसे वो लाइबिलिटी मांग रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर अपने पास जो है वो लिख भी लें और थोड़ा इसका माइंड भी बना लें, ठीक है। क्योंकि हम सिंध बोर्ड वाले बेचारे होते हैं ना, तो हमें सिर्फ जो है वो रट्टा लगा के सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो अगर एक डॉट भी चेंज हो जाता है तो हमारा जो है वो दिमाग काम करना छोड़ जाता है कि यार ये क्या चीज़ हो गई, ये तो उसने लिखी भी नहीं हुई, उसने कैसे दे दी उसने, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी चीख कोई नहीं सुनेगा, आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। वहाँ पे वो लेजिस्लेटर भी कह रहा होता है कि भाई तुम जानो, तुम्हारा नसीब जाने, कर लो पेपर, ठीक है। तो ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें अगर आ भी जाए तो आप लोग उसको सही से जो है वो खुद से कर लिया करो, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो
ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो अपना पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम पहला पार्ट करते हैं। पहले तो हम सबसे पहले अपनी हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, जो कि हमें पता है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको याद भी कर लिया, रट भी लिया। एसेट्स बराबर होते हैं हमारे पास, किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, ई क्यू लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप लोग अब इसको प्रॉपर पेपर में लेकिन पूरा लिखिएगा भाई, ऐसे नहीं लिखिएगा एग्जाम में बोलेगा ये कौन से भरमबाजियाँ तू कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो खैर हमें लायबिलिटी फाइंड करनी है, तो लायबिलिटी को हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एसेट्स हैं, ठीक है, 2 लाख रुपए के हमें एसेट्स गिवन हैं, और उसने हमें क्या कहा है? उसने हमें कहा है, ठीक है, और उसने हमें क्या कहा है? उसने हमें कहा है कि इक्विटी भी उसने हमें दे दी है। ठीक है, इक्विटी कितनी दी है उसने? ठीक है, 90,000 की उसने हमें इक्विटी दी है। इतनी गंदे तरीके से इक्विटी को लिख दिया है हमने। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे और माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 लाख में से 90,000 हम निकाल लेंगे, तो आई थिंक ये 1 लाख, ठीक है, 10,000 बन जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं कैलकुलेटर कर देता हूँ। और एग्ज़ाम में भी भाई अपना दिमाग नहीं यूज़ कीजिएगा, मेहरबानी होगी आप लोगों की, अपना कैलकुलेटर ही यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, ये सही आ रहा है, तो हमारे पास ये आ गया एक आंसर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं। अब मैं जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं लिख रहा, बस सीधा सीधा मैं आंसर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर कहता है एसेट ऑफ अ बिजनेस हमें फाइंड करने हैं। लायबिलिटी दी है हमें 50,000 रुपये की। ठीक है, मैं चलो लिख देता हूँ, एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, उसने लायबिलिटी दी है हमें 50,000 की। ठीक है, ऊपर आते हैं, 50,000 की लायबिलिटी और इक्विटी 1 लाख रुपए की। ठीक है, इक्विटी हमारे पास 1 लाख की है और हमें एसेट्स निकालने। ठीक है, तो ये हमारे पास 1.5 लाख रुपए के, ठीक है, एसेट्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दूसरा भी पार्ट सॉल्व हो गया। तीसरे में आते हैं, कहता है, ठीक है, तीसरे पे कहते हैं कि ओनर इक्विटी फाइंड करनी है। बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स 80,000 रुपये के हमें एसेट दिए हैं। ठीक है, एसेट दिए हैं हमें 80,000 के, और हमारे पास क्या गिवन है, और हमें लायबिलिटी दी है 40,000 की। ठीक है, और हमें इक्विटी निकालनी है, तो सिंपल हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो 80 में से, ठीक है, 40,000 कर देंगे हम लेस, तो हमारे पास, ठीक है, इक्विटी जो आ रही है वो आ रही है 40,000 की। ठीक है, अब देखिए इसमें टाइम ही कितना लग रहा है, और आपकी देखिए 5 मार्क्स आराम से निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको जो है आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं रेवेन्यू इक्वेशन, उसने हमें दे दिए है। ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है। उसमें कहता है आपके पास एक्सपेंसेस 60,000 रुपये के हैं और नेट इनकम जो है वो 50,000 की। ठीक है, तो रेवेन्यू इनकम यहाँ पे लिखते हैं हम अपनी रेवेन्यू इक्वेशन। ठीक है, तो रेवेन्यू इक्वेशन हमें पता है, यहाँ पे हमारे आता है प्रॉफिट, यहाँ पर लॉस बराबर होता है इनकम, यहाँ पर जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं, माइनस एक्सपेंसेस खर्चे। अच्छा, ऊपर आते हैं, रेवेन्यू हमें एक्सपेंसेस दिए 60,000 के और इनकम दिए 15। ठीक है, इनकम दी हमें, अच्छा इनकम है तो हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे 15, और रेवेन्यू दी हमें 60,000 रुपये की, और माइनस हमें एक्सपेंसेस निकालने। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव में, तो मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, 15,000 ये प्लस एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी 60,000। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेकर जाऊँगा। ठीक है, एक्सपेंसेस क्योंकि हमें फाइंड करने, तो एक्सपेंसेस को मैं उधर ही रखूँगा।
ठीक है, 15,000। तो ये आ गया हमारे पास 45,000 पे एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे हमने ये क्यों नहीं किया कि हम इसको इधर ले जाते? यार देखो, यहाँ पे एक्सपेंसेस नेगेटिव में आ रहे थे, तो हमें नेगेटिव में नहीं रखनी, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रखनी है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या किया, उसको पॉजिटिव में लेकर गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंटिटी हैविंग रेवेन्यू। अच्छा, उसने हमें रेवेन्यू दिए हैं 90,000 रुपये की, और नेट लॉस दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेट लॉस है, जो स्टूडेंट गलती करता है वो यहाँ पे, ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाई थी, तो आज मैं सीधा सीधा इसको फटका देता हूँ। ठीक है, तो 8,000 रुपये का लॉस है हमारे पास। कितना है हमारे पास? 8,000 का लॉस है। हमें पता है कि हम लॉस होता है तो हम इसको नेगेटिव में रखते हैं। ठीक है, और क्या गिवन है हमें? और हमें 90,000 रुपये की इनकम गिवन है। ठीक है, तो इनकम हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे आती है 90 की इनकम आ गई, और एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सर अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम सिंपली हम एक काम करेंगे, हमें एक्सपेंसेस फाइंड करने नेगेटिव में, इसको इधर लेकर आ जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए इधर, और इधर आ गए 90,000। ठीक है, जिसमें से 8,000 है, 80,000 है, ये हमारे पास है 8,000। ठीक है, तो 8,000 अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास एक्सपेंसेस जो बच रहे हैं, ये बच रहे हैं 82,000। ठीक है, तो हमारे पास बच रहे हैं 82,000। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस हमारे पास इस तरीके से आ गए। तो यहाँ पे जो पॉइंट था, जो मैंने बताया था कि स्टूडेंट ज़्यादातर गलती करता है रेवेन्यू इक्वेशन, वो यही था। अगर लॉस गिवन है तो आप इसको नेगेटिव में रखोगे, लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन है तो आप इसको, जैसे यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन तो हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे। बस इस चीज़ को क्लियर कर दे, बाकी आप लोगों के लिए आसानी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो, अच्छा यहाँ पे देखिए, उसने बताया हमें, वैसे यहाँ पे बुक में गिवन है, लेकिन एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से ही फॉलो करना है। ट्रांजेक्शन लिखनी है, फिर उसमें बताना है कि, क्योंकि हमें वो उसने कहा है कि रेवेन्यू इक्वेशन की, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू मुझे बताओ ना। तो अकाउंट इक्वेशन हमें पता है कि एसेट बराबर होता है लाइबिलिटी इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे बराबर का साइनिंग भी लगाओ। तो सिंपल हमें बताना है, एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो प्लस कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरीके से, अब किस तरीके से होगा इसको भी देख लेते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन, फिर हम लिखेंगे एसेट्स, फिर हम लिखेंगे लाइबिलिटी, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे इक्विटी। ठीक है, इस तरीके से सिंपल लिख देंगे। अच्छा, अब आते हैं हम अपना पहली ट्रांजेक्शन पे, क्या कहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन है, ठीक है, प्रॉपर लिखना है आपने। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कहता है इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। अब मुझे ये बताओ, जब भी कैश का वर्ड आ गया, ठीक है, सबसे पहले तो ये कि कैश हमारा एसेट होता है। ठीक है, एसेट क्या हो रहा है हमारे पास, इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस। अच्छा देखिए, सबसे अच्छी एक टेक्निक में बता देता हूँ आप लोगों को, जब भी जितनी भी बड़ी ट्रांजेक्शन है ना, उसमें देखिए एग्जामिनर जो है ना, कोई एक चीज़ मुश्किल कर रहा होता है और एक चीज़ आसान दी होती है। तो सबसे पहले अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जो चीज़ समझ में आ रही है पहले उसको उठाओ, लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे बिजनेस में कहता है किसी बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ओनर ने इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब हमारे पास कैश बिजनेस में आया, एसेट इंक्रीज़ हुआ, और उसके साथ साथ हमारे पास इक्विटी भी इंक्रीज़ हो गई। लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट है, लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास होगी। फिर उसके बाद दूसरे में कहते हैं परचेज़ किया हमने फर्नीचर ऑन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख देते हो। ठीक है, कि हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज़ किया है। ठीक है, परचेज़ किया है, ख़रीदा है, किस चीज़ पे, कैश पे। ठीक है, तो कैश हमारा एसेट है। ठीक है, हमने पैसे दिए हैं तो एसेट हमारा क्या होगा, कम हुआ है। ठीक है, और फर्नीचर भी हमारे पास क्या है, एसेट है। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो रहा है, एक मिनट, परचेज ऑन कैश लिखा हुआ है क्या, सॉरी, हाँ, परचेज ऑन अकाउंट।
ठीक है, यहाँ पे ऑन अकाउंट लिखा हुआ है क्योंकि इस एक वर्ड की वजह से बड़ी बड़ी चेंजेस हो जाती है हमारे आंसर में। ठीक है, तो हमें जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑन अकाउंट है। ठीक है, ऑन अकाउंट है तो ऑन अकाउंट को अकाउंट का मतलब है, ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ ऑन अकाउंट और कैश से हमारी एंट्री गलत हो जाती है, अभी मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑन हमने क्या किस पे बेची है, ख़रीदी है क्रेडिट पे। ठीक है, तो क्रेडिट हमारे लिए क्या है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसिड है। एसिड हमारे लिए क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पे और हम क्या करेंगे कि हमने फर्नीचर ख़रीदा, एसिड इंक्रीज़ हो रहा है और लाइब्रेरी भी इंक्रीज़ हो रही है और इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो तीसरी ट्रांजेक्शन में आते हैं। ठीक है, परचेज फर्नीचर, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। अच्छा, इसका आप जो है ना, मैं आपको जो कह रहा था ना, तो ये चीज़ जो है वो हम देख लेते हैं। क्या कहता है, परचेज, ठीक है, इक्विपमेंट ऑन कैश। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ कि दो चीज़ें हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट किस चीज़ पे कर रहे हैं, कैश पे खरीद रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे, एक तो इक्विपमेंट है और एक है कैश। इन दो चीज़ों को इफेक्ट आ रहा है। इक्विपमेंट हमारे लिए क्या है, इक्विपमेंट हमारे लिए एक एसिड्स है और कैश भी हमारे लिए क्या है, एक एसिड्स है। तो इसका मतलब एसिड पे ही इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे इक्विपमेंट हम ख़रीद रहे हैं तो एसिड क्या हो रहा है, हमारे लिए इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैश हमारे लिए क्या है, एसिड है और एसिड हमारे लिए क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो नेगेटिव। तो मुझे बताओ प्लस और माइनस। ठीक है, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ओवरऑल इफेक्ट इसका ज़ीरो इफेक्ट होगा। ठीक है, ओवरऑल क्या होगा, पहली बात तो ये कि इस पे तो वैसे ही, इक्विटी पे तो वैसे ही ज़ीरो इफेक्ट था। ठीक है, लाइबिलिटी पे भी क्या था, ज़ीरो इफेक्ट था। क्यों, क्योंकि हमने कैश पे खरीदी है। लेकिन हमारे पास एसेट पे इफेक्ट देखना, तो एसेट पे भी हमारे लिए इफेक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये चीज़ समझ लेनी है बस। यही चीज़ आपकी अगर सही हो गई तो आपका जो है वो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अगर गलत हो रही है तो आपका क्वेश्चन गलत हो है। देखिए, उसने कहा कि हमने क्या किया है, एसेट, हमने एक इक्विपमेंट ख़रीदा है। किस चीज़ पे ख़रीदा है, कैश पे। तो हमने कहा ठीक है, उधार लाइबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो हो गया। इक्विटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ कैश ही इसमें इन्वॉल्व, एसेट ही इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमने कहा एक एसेट हम खरीद रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और एक एसेट हम दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो उसका वो डिक्रीज़ हो रहा है जिसका इफेक्ट आ रहा है नेगेटिव। तो ओवरऑल अगर देखें तो ज़ीरो इफेक्ट हो रहा है क्योंकि एक एसिड इंक्रीज़ हो रहा है और एक एसिड हमारे लिए डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ज़ीरो इफेक्ट आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग गौर से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है इक्वेशन 4। ठीक है, कहता है पेड अलाइबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं इसको भी। ठीक है, क्या कहता है, पेड ठीक है, लाइबिलिटी। अब आपने किसी को दी है तो इसका मतलब आपने कैश ही दिया होगा। ठीक है, किसी से उधार पे कोई चीज़ खरीदी थी, अब उसको वापसी दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने किसी से उधार लिया था, अब उसको वापसी दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास एक तो लाइबिलिटी है, दूसरा हमारे पास क्या है, कैश है। ठीक है, लाइबिलिटी, ठीक है, हमारी क्या हो रही, हम किसी बंदे से हमने उधार पे गुड खरीदे थे, अब उसको पैसे वापसी दे रहे हैं, तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो इस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन हम कैश भी दे रहे हैं, ठीक है, उसको पैसे भी दे रहे हैं, तो उस पर भी क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव इफेक्ट है और यहाँ पे भी नेगेटिव, और ये हमारे पास ज़ीरो इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पे, कहता है रिसीव कैश फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड। ठीक है, अब ठीक है, हर ट्रांजेक्शन का इसलिए क्या कहता है, रिसीव किया है हमने कैश। ठीक है, किसके अगेंस्ट, हमने सर्विसेज दी थी। ठीक है, हमने क्या की थी, हमने सर्विसेज दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो पहली बात तो हमारे पास कैश आ रहा है, एसिड है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, और हमने क्या दिया, हमने सर्विसेज दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आप सर्विसेज दें या सैलरीज़ वगैरह हम पे करते हैं ना, तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे पास सीधा हमारे पास इक्विटी में वो आ जाती है। ठीक है, वो अमाउंट किस में आती है, वो इक्विटी में, प्लस अगर हमने सर्विसेज दे के किसी से पैसे कमाए हैं तो हम हमारे पास वो इनकम है, वो इक्विटी में आ जाती है। और अगर हमने किसी को सैलरीज वगैरह दी है, एक्सपेंसेस किए, तो वो हमारे पास इक्विटी में से लेस होती है। ठीक है,
अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भी आपने इनकम कमाई वो आपकी इक्विटी में ऐड होती है, और कोई भी आपने खर्चा किया या ऐसा खर्चा जो जो आपने किसी को सैलरी वगैरह इस टाइप की दे दी, तो वो आपकी इक्विटी में से ही लेस होती है। अब आप हम अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं, हम हाई लेवल पे नहीं गए। वैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। आगे हम चल के पढ़ेंगे भी रिटेन अर्निंग, ठीक है। रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या होती है, या सेकेंडरी, जितना भी प्रॉफिट होता है ना बिजनेस का, जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो इस रिटेन अर्निंग में हमारे पास रखा हुआ होता है, ठीक है। रिटेन अर्निंग में रखा होता है, और यहाँ से हम जो है वो शेयर होल्डर्स वगैरह को भी प्रॉफिट वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमारा रिटेन अर्निंग में होता है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है, इसको सिंपली आप अभी के लिए समझ लें, इक्विटी, ठीक है। तो जितना भी नेट प्रॉफिट हमारा होता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, वो हमारा कहाँ जाता है, इक्विटी में जा रहा होता है, ठीक है, जिसको हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। तो इसीलिए हम जो है वो जितनी भी इनकम वगैरह हम कमाते हैं उसको हम इक्विटी पे इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ में हमें उसने क्या कहा है, फिफ्थ में कहता है रिसीव कैश फॉर सर्विसेज रेंडर, ठीक है। हमने सर्विसेज दिए, ठीक है, तो हमारे पास कैश आया है, तो इस पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और हमारे पास इक्विटी भी पॉजिटिव और लायबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ है और हमारे पास 7 है, ठीक है। 6 पे आते हैं। 6 पे कहता है पेड सैलरीज एक्सपेंस इन कैश। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सैलरीज भी देंगे तो हम इक्विटी पे इसका इफेक्ट देंगे, ठीक है। क्या कहता है, पेड सैलरीड इन कैश, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमने सैलरी दी है, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विटी में इफेक्ट इसका आता है, और ये हमारे पास कम हो रही है तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे। लेकिन हमने कैश, ठीक है, कैश दिया है, कैश हमारे लिए क्या है, एक एसिड है, ठीक है, और ये हम दे रहे हैं तो इसका भी इफेक्ट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले इक्विटी को, एसिड को बढ़ाया था, हमें इनकम मिली थी, तो अब हम जो है वो इक्विटी को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे उसको भी, और लायबिलिटी भी हमारे पास ज़ीरो इफेक्ट। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो पर्सनल यूज़ के लिए हम जब भी बिजनेस पैसा निकालते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे पास क्या, किस पे आता है, इक्विटी पे आता है, ठीक है। तो इक्विटी पे आ गया, और हमने कैश निकाला है तो इसका मतलब हमारा एसेट भी कम हुआ है, तो ये लायबिलिटी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये, अच्छा, इसमें ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि इन केस अगर एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसने कहा है कि इसने हमें ट्रांजेक्शन दी और हमें कहा है कि तुम मुझे इफ़ेक्ट बता दो, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से मुझे इफेक्ट बता दो। हमने पहली ट्रांजेक्शन पढ़ी, हमने कहा कि किसी बंदे ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ, इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है और इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रहा है, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर अगर मैं आप लोगों को ये टेबल दे दूँ, ठीक है, इस तरीके के बना बनाया टेबल दे दूँ, ठीक है, किस तरीके का, ये इस तरीके का, ठीक है, अगर मैं ये टेबल दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, चलें इसको हम नीचे भी लेके जाते हैं हमारे पास, ठीक है, थोड़ा ख़र्चा किया है तो हमारे पास चीज़ें भी अच्छी हैं, अल्लाह करे ये हो जाए, ठीक है। ये आ गया, इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया कॉपी, ठीक है, और हम इसको लेकर आएंगे ठीक है, और हम इसको लेकर आ गए यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। सर मैंने, वैसे यकीन कीजिएगा, मैंने अभी जो है वो रिसेंटली जो है वो आईपैड लिया है जो कि 1 लाख रुपए का मुझे पड़ा है, जस्ट फॉर यूट्यूब के, मैं यूट्यूब की वीडियोस बना सकूं अच्छे से और स्टूडेंट को पढ़ा सकूं, ठीक है। तो इसीलिए इतना खर्चा किया। अच्छा, अब मैं जो है वो आप लोगों को यहाँ पे इसको क्वेश्चन भी बना देते हैं, ठीक है। ये अपने पास ज़रूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में गिवन है 5 नंबर का, ठीक है। क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग अफेक्ट्स इन TRANSACTIO है ट्रांजेक्शन, ठीक है, इन ट्रांजेक्शन,
ठीक है। वो कहता है कि जो अब पहले तो मैं ट्रांजेक्शन देता था और उसका इफेक्ट बताता था, लेकिन अब कहता है मैंने आपको टेबल बना के दिया है, मुझे इफेक्ट बता दो, इन ट्रांजेक्शन में बता दो या मुझे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पेपर में भी आई थिंक सो आया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम कहेंगे ठीक है द एसिड्स आर इंक्रीजिंग and the equity is also increasing, या यहाँ पर having positive effect। ठीक है, having positive effects, but the liability remains the same। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप उसको। वो कहते हैं आप मुझे ट्रांजेक्शन बनाना, मैंने ट्रांजेक्शन उसको बना के बता दी। ठीक है, या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं एक सिर्फ ट्रांजेक्शन करा देता हूँ। देखिए पेपर में ये मेरे ख्याल से आया, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं पड़ता, मैं चेक कर लूँगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा, एक सिंध बोर्ड के टीचर नहीं पढ़ाते ये चीज़। वो कहते हैं बस यार इस चीज़ को रट्टा मार लो, एग्जाम में कुछ भी आ जाता है तो फिर वो स्टूडेंट फंस रहा होता है। ठीक है, जब एक चीज़ आसान है, एक चीज़ फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसके हर एंगल से मुझे यार आप लोगों को कवर कराना है। मैं इस तरीके का कोर्स बना रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये कोर्स इस तरीके का होना चाहिए कि एक अच्छा भला कोचिंग सेंटर भी इस तरीके का नहीं पढ़ाता होगा इंशाल्लाह, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, खैर, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, हमारे पास एक एसिड ठीक है पॉजिटिव हो रहा है, और एक इक्विटी हमारे पास पॉजिटिव हो रही है, और लाइबिलिटी हमारे पास जो है वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसको हम एक ट्रांजैक्शन अपने माइंड में भी ये बना सकते हैं कि यार एसिड भी इंक्रीज़ हो रहा है, इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि किसी ने हमारे बिज़नेस में ठीक है इन्वेस्टमेंट की है, या ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से देखो ओनर ने इन्वेस्टमेंट की कैश में। ठीक है, इसको सोच सकते हैं ना, ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है कैश में, जिसकी वजह से हमारा एसेट पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और इक्विटी पे भी आ रहा है। ठीक है, तो हम इसकी ट्रांजेक्शन इस तरीके से भी बना सकते हैं कि ओनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। ठीक है, ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, या ये भी कर सकते हैं बिजनेस कमेंस्ड। ठीक है, वही ट्रांजेक्शन जो हमें जिस तरीके से ऊपर गिवन थी कि बिजनेस कमेंस्ड हुआ है विद कैश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि मतलब ये कि आप जो टेबल गिवन है आप उसको इस वे में भी, ठीक है, इस वे में भी लिख सकते हैं, और उसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा आप उसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे एग्जामिनर ज़्यादातर आपको जो है वो ट्रांजेक्शन ही देता है, वो कहता है टेबल बनाओ, लेकिन अगर वो उसका दिमाग घुमा हुआ होगा, ठीक है, तो वो हो सकता है वो उसको चेंज भी कर दे और वो कहे कि मैं टेबल दे देता हूँ आपको और आप मुझे ट्रांजेक्शन बना के दो। तो आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से और प्यार से उनको बता के आना है कि हम सर जुनैद के स्टूडेंट हैं और हमने फ्री का यूट्यूब चैनल से पढ़ा हुआ है, हमने कोई पैसे फजूल के अपने बाप के ज़ाया नहीं किए। ठीक है, बिल्कुल हमने फ्री में जो है वो पढ़ा हुआ है, और हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई, ये नहीं कि गुजारे वाला हमने पढ़ाई की हुई है, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की हुई है। तो हम भी आपको बता देते हैं कि हम क्या चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, इस चीज़ को अपने पास रजिस्टर में भी लिख लीजिएगा और इसको ज़रूर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह अगर इस चीज़ों को आपने समझ में आ गई तो इंशाल्लाह ये हायर लेवल पे जो है आप लोगों को ये बहुत चीज़ें काम आएगी। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ यहाँ पे पहला चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है और 10 मार्क्स के आपके सिक्योर हो गए हैं पेपर के भी। ठीक है, अब आपके काम ये करना है कि टेनर में जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यही मिलेगा, जितने 10 साल के आए हैं 10 साल के 10 साल को सोल्व करो। कोई मसला आता है कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह आपको उसी वक्त आंसर दे दूँगा। जो स्टूडेंट मेरे पास आई थिंक बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, अनलेस कि आपको कोई कोर्स वगैरह बाय करना है तो वो करेंगे तो आपको कॉन्टेक्ट आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वरना आपको जो भी मसले मसाइल से कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझे क्वेश्चन नंबर 10 ईयर का बुक का कहीं से भी आप मुझे बता दें, पेज नंबर, मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, और या फिर कमेंट में आपको
वहीं का वहीं डिटेल में पूरे लेक्चर की तरह आप लोगों को वहाँ पे मैं समझा दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद।